दोस्तों नमस्कार। अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण संशोधन कानून लेकर आई केंद्र सरकार संसद में। वो संशोधन कानून जो था वो पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके चंद घंटों बाद ही एक ऐसी बड़ी खबर आई जिसने आम आदमी पार्टी के किले में हड़कंप मचा दिया। दरअसल खबर कुछ ऐसी थी कि आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद थे राज्यसभा के, वो 7 सांसद छोड़कर बीजेपी को अपना समर्थन दे देते हैं और अरविंद केजरीवाल उनकी टीम को एक बड़ा झटका लगता है। विशेष तौर पर 5 वो सांसद उनमें से जो पंजाब से चुनकर आए थे। लेकिन अब पंजाब में नगर निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से पंजाब में परचम लहराती हुई नजर आ रही है। दरअसल राघव चड्ढा उस गुट का सबसे बड़ा चेहरा थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा, तमाम वो लोग, संदीप पाठक, बड़े चेहरे जिन्हें यह भी कहा जाता है आम आदमी पार्टी के वर्तमान नेताओं की तरफ से कि इन्हें बहुत छोटी उम्र में बिना किसी संघर्ष के ही वो राजनीतिक ताकत मिल गई थी, जिसके बाद इन्हें राजनीतिक तौर पर कितना संघर्ष करना होता है इसका अंदाजा नहीं लगा और इन्होंने पंजाब की जनता को उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से तमाम कड़ी बयानबाजियां उन्हीं सांसदों के खिलाफ हुई जिन सांसदों को किसी वक्त आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपना राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए विधायकों का समर्थन दिलवाया था। लेकिन अब चूंकि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में लगभग 250 दिन का वक्त बाकी है, अब 250 दिनों से पहले नगर निकाय के चुनाव करवा लेना और उसमें आम आदमी पार्टी का अपने आप को मजबूती से पेश करना, इसके क्या संकेत माने जाए। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी में इस बड़ी पंजाब की टूट का सियासी फायदा उठाने की और इस आपदा में एक अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश इसलिए भी हो रही है कि यदि आम आदमी पार्टी पंजाब में कमजोर हो जाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का भाग्य उदय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रधान पंजाब इकाई के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे ना तो मंत्री बनना है ना कुछ और चाहिए, तो फिर मुझे डर किस बात का है। गिदड़वा सीट का भी जिक्र करूंगा, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के आंकड़ों को समझाते हैं जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में परचम लहराने का काम किया है। समझिए, यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी 700 से ज्यादा सीटों पर जीत, कांग्रेस भी 300 पार के आंकड़े को पार करने में कामयाब हुई। श्रोमणी अकाली दल 225 सीटें और बीजेपी 86 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। पंजाब नगर निकाय चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं उसमें 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतें शामिल हैं। सुबह 8 बजे से ही 115 काउंटिंग सेंटरों पर मतगणना शुरू हो गई थी, जहां कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इन निकाय चुनाव को सिर्फ स्थानीय सत्ता का मुकाबला नहीं बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि जिस बात का हमने जिक्र किया कि 6 महीने 7 महीने का वक्त बचा है यहाँ पर पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वहां पर अपनी सियासी ताकत, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई निशाना चूकना नहीं चाहेगी पंजाब में सरकार बनाने को लेकर, सरकार को रिपीट करने को लेकर। ऐसे में कोशिश ये होगी भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की कि ये जो नगर निकाय के चुनाव के नतीजे आए हैं इनको विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ भुनाया जाए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो नगर निकाय के चुनाव होते हैं, ये पूरी तरह सत्ता से प्रेरित होते हैं, यानी कि जिसकी सरकार होती है उसी के पक्ष में नतीजे ज्यादा आते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि अभी भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सियासी जमीन जो है वो बरकरार है? ये नतीजे कुछ यही बयान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर अमृतसर में जिस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, इसके साथ साथ मोहाली में भी जीत हुई है। आधी सीटों पर अकेली आम आदमी पार्टी और आधी सीटों पर लगभग कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और भाजपा तीनों पार्टियां सिमट कर रह चुकी हैं।
पंजाब में कुल 1977 सीटें नगर निकाय की जिस पर ये नतीजे जारी हो रहे हैं, इनमें से 1304 सीटों पर नतीजे तो स्पष्ट हो चुके हैं, जिसमें 635 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 217 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में। श्रोमणी अकाली दल का अच्छा प्रदर्शन, 178 सीटें, बीजेपी के खाते में 55 सीटें और निर्दलीयों के खाते में 219 सीटें या अन्य पार्टियों के खाते में 219 सीटें नजर आ रही हैं। अब जानकारी देते हैं यहां पर आपको मोहाली की। मोहाली में यहां पर 9 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है। कांग्रेस को सिर्फ 3 ही सीटों पर अपना संतोष करना पड़ा है। गिदड़वा काफी अहम है क्योंकि वहां पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग विधायक रह चुके हैं। लुधियाना से वर्तमान में राजा वड़िंग कांग्रेस के प्रधान वो इस वक्त सांसद हैं और वहां पर प्रदर्शन देखिए, आम आदमी पार्टी का 34 सीटों पर जीत दर्ज की है, 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, 7 सीटें अकाली दल के खाते में और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी परिवर्तन कर दिया है। ऐसे में अब आगामी वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्य लड़ाई जो है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से टकरा गई थी। 13 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली थी, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी। भटिंडा की वो लोकसभा सीट जहां पर हरसिमरत कौर बादल ने किसान आंदोलन के बाद दिए गए इस्तीफे के बाद अपनी पार्टी की भटिंडा की सियासी जमीन को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की। हालांकि अब आने वाले वक्त में श्रोमणी अकाली दल की तरफ से भी जो है तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी पार्टी का जो सियासी जमीनी आधार है वो सिख वोट बैंक है। 58% के लगभग सिख वोट बैंक पंजाब में है। हिंदू वोट बैंक की बात करी जाए तो करीब 36% हिंदू वोट बैंक पंजाब में है। वहां पर बीजेपी की पैनी नजर टिकी हुई होगी क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि सिख वोट बैंक में यदि सेंधमारी हो जाती है, वो वोट बैंक बढ़ जाता है, 3 धड़ों में बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी भी सिख वोट को लेकर के पंजाब में कोई चांस नहीं लेना चाहेगी, आम आदमी पार्टी भी कोई चांस नहीं लेना चाहेगी, जैसा कि 2022 में उन्होंने परचम लहराया था। और श्रोमणी अकाली दल की भी कोशिश रहेगी कि वो बीजेपी से अलग लड़ते हुए सिखों में एक इस बात का मैसेज डालें कि अब उनकी विचारधारा जो है वो बीजेपी से मेल नहीं खाती है। हालांकि विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का एक साझा गठबंधन है, गठबंधन से काफी पहले ये अलग हो चुके हैं। जिस वक्त पंजाब में विधानसभा चुनाव थे 2022 के, उससे पहले ही श्रोमणी अकाली दल ने एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया था और अकेले अपने राजनीति के एक अलग रास्ते पर चलते हुए नजर आए थे। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सुखविंदर सिंह बादल जिनके कंधों पर अभी श्रोमणी अकाली दल को आगे ले जाने की पंजाब में जिम्मेदारी है, वो लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राजा वड़िंग ने अपना पूरा जो है पार्टी की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर संभाला हुआ है। लगातार विपक्ष की भूमिका में रहते हुए प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे बड़े बड़े नेताओं को वो अपने साथ एक जो मोती की मणि होती है उसमें पिरोक रखना चाहते हैं, लेकिन क्या उसमें सफलता हासिल हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भगवंत मान नगर निकाय चुनाव में आदमी पार्टी की इस शानदार प्रदर्शन के बाद काफी गदगद नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है, ना कि सिर्फ जुमले बनाए हैं और जुमलों के माध्यम से शासन चलाया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन नगर निकाय के चुनाव के नतीजों का आखिरकार पंजाब में क्या सियासी असर 2027 में देखने को मिलता है। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या पंजाब में बदलाव होने जा रहा है या फिर पंजाब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के साथ चलने को तैयार रहेगा? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।